हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुलेखास रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी से हेल्दी नाश्ता। दोस्तों, एक बार आप इस रेसिपी को बना करके जरूर देखिए, बच्चों बड़े सभी को पसंद आएंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ले लिए हैं रात की बची हुई रोटी। यहाँ पे हम 5 रोटी लिए हैं। तो ले लिए हम एक कांटा वाला चम्मच, और इस कांटे वाला चम्मच से हम इस तरह से रोटी में छेद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम दूसरी रोटी में भी इस तरह से छेद कर देंगे। तो हम सारे रोटी में इसी तरह से छेद करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सारे रोटी में छेद करके तैयार कर लिए हैं। अब हम एक रोटी लेंगे। तो दोस्तों, अगर रात की रोटी बच जाती है तो ये रेसिपी सुबह में बना सकते हैं। अगर सुबह की रोटी बच जाती है तो ये रेसिपी को रात को भी आप बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ले लिए हैं एक धार वाली गिलास, और गिलास के हेल्प से हम इस रोटी को इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम काट लिए हैं। एक पीस हम काट के निकाल लिए हैं इस तरह से। तो चलिए दूसरा पीस भी हम इस तरह से रोटी से काट के निकाल लेते हैं। तो देखिए, दूसरा पीस भी हम इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। ये जो बची हुई रोटी है इसे हम साइड में रख देंगे। इसका हम दूसरा रेसिपी में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए दूसरा रोटी भी इसी तरह से काट लेते हैं। तो हम सारे रोटी को इसी तरह से काट करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सारे रोटी को काट करके तैयार कर लिए हैं। देखिए, ये पूरी का साइज का रोटी काट करके हम तैयार कर लिए हैं। अब हम इस रोटी को रख देते हैं साइड में। अब हम आगे की कुछ तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं एक बॉल, और बॉल में डाल लिए हैं 3 आलू। आलू जो है बॉयल किया हुआ आलू है। तो हम यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं, और आलू को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ हरा सब्जी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ हरा सब्जी ले लिए हैं। अगर आपके बच्चे की कोई भी रेसिपी मनपसंद है तो उसमें हरा सब्जी आप जरूर डालें। तो हम यहाँ पे देखिए कुछ हरा सब्जी ले लिए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम हरा सब्जी में लिए हैं पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक। अब हम इस आलू में डाल देंगे कटी हुई प्याज, और कटी हुई पत्ता गोभी, कटी हुई टमाटर, और थोड़ी सी हरा मिर्च, और कटी हुई अदरक। हम इन सारे सब्जी को डाल दिए हैं। अब थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो इन सारे सब्जियों को हम हाथों के हेल्प से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो सब्जी को आप आलू में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सारे हरा सब्जी को हम आलू में मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको रख देंगे साइड में। कुछ हम फिर से आगे की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ले लिए हैं 5 अंडा। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 बॉल। अब एक अंडा को हम इस तरह से फोड़ेंगे, और उजला वाला पार्ट को हम एक बॉल में निकाल लेंगे, और पीला वाला पार्ट को हम एक दूसरा बॉल में निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम निकाल लिए हैं। तो उजला वाला पार्ट ध्यान दीजिए दूसरा बॉल में निकालेंगे, और पीला वाला पार्ट दूसरा बॉल में निकाल के रखेंगे। तो हम यहाँ पे सारे अंडा को इस तरह से निकाल करके तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, देखिए हमने पीला वाला पार्ट अलग कर लिए हैं, और उजला वाला पार्ट अलग कर लिए हैं। अब इस छिलका को हम हटा देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमक उजला वाला पार्ट में, और थोड़ी सी नमक डाल देंगे पीला वाला पार्ट में। अब हम नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, नमक को मिक्स करने के बाद हम कुछ आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम ले लिए हैं सारा सामग्री। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सामग्री में ले लिए हैं अंडा, और मिक्स किया हुआ आलू, और कटी हुई रोटी।
हम एक कटी हुई रोटी एक प्लेट में डालेंगे इस तरह से, और 1 चम्मच हम आलू मिक्सर डाल देंगे और रोटी के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। तो फैलाने के बाद हम उंगली के हेल्प से इस तरह से बीच में अच्छे से होल कर लेंगे। तो आलू के बीच में हम डाल देंगे अंडा का पीला वाला पार्ट्स। अब हम इसमें एक रोटी और लेंगे और इसको हम सेट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से दबा करके सेट कर लेंगे। तो दोस्तों हम देखिए रोटी को अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब हम इसको रख देते हैं एक प्लेट में। तो दोस्तों सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक रोटी लिए हैं और चम्मच के हेल्प से हम आलू को मिक्सर को इस रोटी के ऊपर डाल दिए हैं और इस तरह से फैला लेंगे हाथों के हेल्प से और बीच में होल कर लेंगे और आलू के बीच में डाल देंगे हम अंडा का पीला वाला पार्ट्स और एक रोटी लेकर हम इसे भी सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सारे रोटी को इसी तरह से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम सारे रोटी को अच्छे से सेट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम कर लेंगे आगे की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर गैस पे रख दिए हैं हम तवा और तवा के ऊपर से हम डाल लेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। गैस को फ्लेम हम सीम रखेंगे। तो तेल को हम तवा पर इस तरह से अच्छे से हर जगह से लगा लेंगे। तो दोस्तों जब तक तेल गर्म हो रही है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ले लिए हैं सेट किया हुआ रोटी और रोटी को एक उठाएंगे। अब हम डाल देंगे इस अंडा में। अंडा में हम अच्छे से डिप कर देंगे इस रोटी को और हर जगह से अंडा को हम लगा लेंगे। रोटी में अंडा लगाने के बाद एक चम्मच लेंगे और चम्मच के हेल्प से हम इस रोटी को उठाएंगे और इस रोटी को डाल देंगे हम गर्म तवा पे। तो तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब दूसरा रोटी को भी हम इसी तरह से डाल देते हैं। तो दोस्तों आप एक साथ 2 के बदले 4 भी एक साथ बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर से भी थोड़ा सा अंडा इस तरह से रोटी के ऊपर लगा लेंगे। जब तक अंदर से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे। तो देखिए अंदर से क्रिस्पी हो गया है। हम इसे पलट लेते हैं। तो दोस्तों पलटने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसके ऊपर। तो दोस्तों इस रोटी को हम अलट पलट करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो चलिए दूसरा बार भी हम सेम प्रोसेस से इस रोटी को फ्राई कर लेते हैं। तो तवा पे हम 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिए हैं। तो सेट किया हुआ रोटी हम अंडा में डालेंगे, डिप कर देंगे और इस डिप किया हुआ रोटी को हम निकाल करके इस तवा पे रख देंगे। तो तवा पे हम अच्छे से नीचे से फ्राई होने देंगे। तो दोस्तों गैस को फ्लेम हम यहाँ पे सीम रखेंगे। जब अंदर से अच्छे से देखिए फ्राई हो गया है अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो दोस्तों इसे भी अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये फ्राई हो गया है। तो दोस्तों इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो 1 से 2 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो ये रोटी भी फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब हम इसी प्रोसेस से सारे रोटी को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सारे रोटी को फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों रात की बची हुई रोटी से आज की ये हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता बनके तैयार हो गई है। एक बार आप इस रेसिपी को बना करके जरूर देखिए दोस्तों। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे। दोस्तों अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।